In this video, notes and DPPs of chapter tissue, tissue। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, वो सिमिलर फंक्शन करने लगते हैं, उसी को टिश्यू कहते हैं। और उनका ओरिजिन होता है वो भी सिमिलर ही होता है। साइंस जो डील करती है टिश्यू की स्टडी से उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, और जो साइंस स्टडी करती है सेल की उसे साइटोलॉजी कहते हैं। एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। एनिमल में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक नर्वस टिश्यू होते हैं, एक मसल्स टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एपिथीलियम टिश्यू होते हैं। ये बाउंड्री बनाते हैं एपिथीलियम टिश्यू बॉडी की। नर्वस टिश्यू होते हैं वो, ये नर्वस टिश्यू। इस चार्ट को ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसको याद रखना बस। कोई पूरा नर्वस टिश्यू कंप्लीट है। डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आती है। सेल बॉडी होती है बीच में, न्यूक्लियस होता है, और सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है। उसके बाद एक्सॉन होती है बीच में। और ये सेल्टेटरी कंडक्शन किससे कहते हैं? जंप कर करके जो वो करंट की फॉर्म में आयंस जाते हैं उसे सेल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। माइलिन सीट होती है, ऊपर एक सीट सी होती है, और इसमें एक सेल होते हैं, उसे स्वान सेल कहते हैं। उन्हें न्यूरोग्लियन सेल भी कहते हैं। न्यूरोग्लियन सेल होते हैं वो न्यूरॉन की हेल्प करते हैं। नोड ऑफ रेनवियर होते हैं, जो कोने होते हैं, नोड मतलब ये नोड मतलब बीच में ये नोड होते हैं, उनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल होती है एंड में। ये पूरा इसका फंक्शन होता है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, वो न्यूरॉन की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। साइनेप्स फंक्शन, साइनेप्स सबसे पहले डेंड्राइट में आती है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सॉन में, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल में, उसके बाद ये बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल में कन्वर्ट करता है, फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद दूसरे के एक्सॉन में उसके दूसरों के डेंड्राइट में जाती है, फिर सेल बॉडी ऐसे आगे ट्रेवल करती है इन्फॉर्मेशन। न्यूरो ट्रांसमीटर पीटर कौन कौन से होते हैं? एक GABA होता है, डोपामीन होता है, सेरोटीन होता है। एसिटाइल क्लोरीन क्या होता है? एसिटाइल क्लोरीन क्या करता है? एसिटाइल क्लोरीन काम करता है, आती है उसे साइनी, वो याददाश्त भूल जाती है, उसे कुछ ऐसा नाम कहते हैं, उसे कहते हैं याददाश्त चली जाती है। जैसे सैयारा मूवी में चली गई थी, तो वो किसी वजह से चली जाती है? एसिटाइल क्लोरीन की कमी होने की वजह से। न्यूरोन में न्यूरोन एनाटॉमी, न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन। ऐसे घर से ये वाला सही है, सी वाला, क्योंकि सबसे पहले डेंड्राइट दूसरे सेल की डेंड्राइट से जाएगा, इधर से इधर डेंड्राइट एक्सॉन टर्मिनल, फिर दूसरे सेल की रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? स्किन रिसेप्टर होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। उसमें इंटर न्यूरॉन होते हैं, उन्हें रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। फिर न्यूरॉन में जाती है इन्फॉर्मेशन, फिर मसल में जाती है। और जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उसे इफेक्ट भी कहते हैं, उसे इफेक्ट सेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है, इसी पार्ट के क्वेश्चन है ये। सपोर्ट कौन करता है? न्यूरॉन करता है। रेनवियर क्या होते हैं? जो Na और सोडियम पोटेशियम के आयन होते हैं वो मदद करते हैं कंडक्शन में। कंडक्शन मतलब इम्पल्सिव कंडक्शन है। अब मसल टिश्यू के बारे में, मसल टिश्यू आ गया। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है? एक्टिन होती है, एक मायोसिन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो Ca+ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा घुरती हैं। ये पुराने चैप्टर का है। प्रोकैरियोटिक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक। और मीजोसोम काम होता है, बैक्टीरिया की सेल टेढ़ी हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे मीजोम कहता है। प्रोकैरियोटिक सेल बॉल होती है, उसे में सेल वॉल नहीं होती। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसमें होता है प्लाज्मिड में, जो बैक्टीरिया सेल में होता है। वेस्कुलर न्यू मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सेंट्रियोल सेल टिश्यू को कहते हैं। प्लाज्मोड प्लांट सेल में होता है। अब हमने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू पढ़ने स्टार्ट करते हैं लोग। मसल टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया पूरा टिश्यू में, नर्वस टिश्यू हो गया कंप्लीट। अब आ गया मसल टिश्यू। मसल टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से होती है, उसमें एक्टिन और मायोसिन किसके द्वारा बनती है, मतलब कहाँ बनती है? वो कैल्शियम आयंस होते हैं, जो कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ये समझो।
रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इस प्रकार से ये जो प्रोटीन है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा रहे हैं, तो इसको आप देखें एनसीईआरटी लेवल 12 में मेंशन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके शरीर में 3 प्रकार की मसल्स मौजूद होती है बेटा। 3 तरह की मसल होती है हमारे में। कौन सी होती है? एक स्केलेटन होती है, कार्डिएट होती है, एक स्मूथ होती है। स्केलेटन वॉलंटरी होती है भाई साहब, जो हाथ पाँव चला रहे स्केलेटन तो होगी। कार्डिएट अंदर हार्ट में होती है, इनवॉलंटरी होती है। स्मूथ भी इंटरनल ऑर्गन में होती है, इनवॉलंटरी होती है। स्ट्रिएटेड मतलब डार्क लाइन सी होती है, स्ट्रिएटेड इनसे कहते हैं। अब तीनों मसल्स को पढ़ लो, कार्डिएट, स्मूथ और स्केलेटन। स्केलेटन होती है उसमें सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की शेप में होती है। मल्टी न्यूक्लियर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अनब्रांच, इसमें ब्रांच तो नहीं दिख रही, ब्रांच नहीं होती है। स्ट्रिएट मतलब डार्क पॉइंट्स होती हैं इसमें। उसके बाद कार्डिएट को पढ़ो, कार्डिएट होती है सिलेंड्रिकल होती है, सही है। ब्रांच, उसमें ब्रांच आ जाती है, नई ब्रांच होती है यूनिन्यूक्लियर, नया आता है यूनिन्यूक्लियर होती है। स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड है। उसके बाद तीसरी आती है स्मूथ, यूनिफॉर्म स्प्लोनर शेप। इनका यूनिफॉर्म मतलब एक उसकी तरह शेप है, इसके यूनिफॉर्म की तरह शेप है, यूनिफॉर्म की तरह। अनब्रांच होती है, सही है। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, नो स्ट्रिएट है, इसमें स्ट्रिएटेड होती है, इन दोनों में होती हैं। सही बात इसमें ये है। अब ये हो गया खत्म। अब आगे पढ़ो। अब ये कार्डिएट, ये स्मूथ, तीनों बताई गई है मसल्स। अब आ गई वो इंपॉर्टेंट है, माइंड में पढ़ ले, उसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसी से क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो थ्योरी है, पढ़ो या मत पढ़, ये क्वेश्चन आ गए, इसको देख लेना। और देखिए क्वेश्चन है, सब उसी थ्योरी से बन जाएंगे, नहीं उसी बात से बन जाएंगे। किससे? उसी माइंड मैप से। ये क्वेश्चन है। अब इसमें तू धोखे से कार्डिएट लगा देता बेटा, अगर इसमें वो नहीं लिखा होता, क्या नहीं लिखा होता, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री कौन सी? नॉन ऑफ दीज जो आएगी। उसके बाद कनेक्टिव। अब देखो मसल टिश्यू कंप्लीट हो गया, नर्वस टिश्यू भी कंप्लीट हो गया, अब आया कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आएगा एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू होता है वाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट और इसमें इंसुलेटर में काम करता है। उसमें मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू में, मैट्रिक्स होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल होते हैं बीच में, और फाइबर्स से होते हैं लाइन बाई लाइन इसमें। और बल्ब से याद रख सकते हैं, ये कौन किसका एग्जाम्पल है? बल्ब मतलब टेंडन टू लीगामेंट होता है, वो वन टू वन कनेक्ट करता है, और टेंडन होता है वन टू मसल करता कनेक्ट करता है, क्योंकि बल्ब से ट्रिक से याद रख सकते हैं। ब्लड फड़ो। ब्लड क्या होता है? उसमें मैट्रिक्स होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, 90% उसमें पानी होता है, 55% पास इससे बड़ा होता है प्लाज्मा और पानी से, 95% वो 45% पार्ट सेल से होता है, आरबीसी, उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आती हैं, समझे। और जो इसकी स्टडी होती है कार्डिएट की, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। और ठीक है, इसके साथ को मैसेज मारा की तरह ये काम कर रहा है, बीच में भी मौजूद होता है कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए, तो ये कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं नामकरण किया गया, जैसे कि कार्टिलेज से रिलेटेड होगा तो कॉन्ड्रो बोला जाएगा, हार्ट से रिलेटेड होगी कोई भी चीज उसको कार्डियक बोला जाएगा, या लंग से रिलेटेड होगी तो पल्मोनरी बोला जाएगा, किडनी से रिलेटेड होगी तो रीनल बोला जाएगा, और लिवर से रिलेटेड होगी तो हेपार बोला जाएगा, बोन से रिलेटेड होगी तो ऑस्टियो बोला जाएगा। तो ये टर्म्स कहीं भी आ जाए तो समझ जाना कि किस चीज से कनेक्टेड है। जैसे कॉन्ड्रो है यानी कि 100% कार्टिलेज की बात करी जा रही है। ठीक है, चलिए। ये अलग अलग स्ट्रियों के नाम है, किसकी स्ट्री के नाम को किससे कहते हैं, मतलब कॉन्ड्रोलॉजी होगी तो मतलब कार्डिएट की स्ट्री हो रही है, सीधी बात। आगे समझो। वॉन की हिस्ट्री को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। कहीं भी ऑस्टियो लिखी जाए तो मतलब बोन की बात हो रही है। एडिपोस टिश्यू जो फैट होती है उसे एडिपोस कहते हैं टिश्यू। उसके बाद एरियोलर टिश्यू होता है, देखो कटफट जाते तो अंदर से एरियोलर टिश्यू निकलता है, एरियोलर टिश्यू था। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको समेट देता है, जो पहले ऊपर का उसका माइंड मैप है, यही इंपॉर्टेंट है समझा, वो तो देखने के लिए था वैसे ही। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लीगामेंट होते हैं, लीगामेंट वन टू वन कनेक्ट करते हैं, टेंडन्स होते हैं वन टू मसल कनेक्ट करते हैं। और जो उसके बाद कौन से ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, ब्लड होता है, उसमें मैट्रिक्स होता है, सेल प्लाज्मा होता है, 90% पानी होता है, आरबीसी होती है सेल में, कुशिंग स्प्लेक्ट करते हैं, कार्डियक में नाक पे होता है, कुशिंग करता है, उसी इसकी हिस्ट्री को क्रोडियोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद इंसुलेशन आते हैं, एडिपोस आता है, फैट स्टोर करता है, वाइंडिंग में मदद करता है, एरियोलर सपोर्ट में बॉन्ड करता है, उसकी हिस्ट्री को एस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एपिथीलियम, वो तीनों खत्म हो गई, अब आया एपिथीलियम की बारी, ये लास्ट है। उसमें सिंपल एपिथीलियम होता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, एक होता है न्यू एपिथेलियम। पहले सिंपल देखें, सिंपल स्क्वायर में से होता है, क्यूबोइडल हो सकता है, क्यू की तरह, कॉलमनर होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब जैसे वो होती है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो गार्डन फार्डन होते हैं अलग अलग स्ट्रेटाई में डिवाइड करते हैं, उसे स्ट्रेटिफाइड कहते हैं उसको ही, ये एपिथेलियम। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों खत्म इसी पेज में, ये समझ ले बस। सबसे पहले स्क्वायरमस होता है, एलवेलाई होती है, ब्लड होता है, वेसल्स में पाया जाता है स्क्वायरमस। और ऑक्यूबोइडल ट्यूबिनल लाइनिंग किडनी में पाया जाता है। और कॉलमनार स्टोमच में एनस ग्लैंड गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, जो बाइल जूस सीक्रेट करता है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कहाँ पाया जाता है, स्किन, माउथ, टंग में पाया जाता है। स्क्वायरमस होते हैं जो स्क्वायरमस, सिंपल स्क्वायरमस होता है, वो पतली जगह पे पाया जाता है बहुत, एलवेलाई मतलब पतली जगह पे, तो बचा ऑक्सीजन यूज पत्ती है। कीवर्डल स्लाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। उसके बाद कॉलमनार मेल यूथेथ्रा में पाया जाता है। सीलिएटेड मतलब जो सीलिया होती हैं वो फेलोब्रेटिव में पाई जाती हैं। सीडो मतलब लगता है स्ट्रिएटेड है, पर स्ट्रिएटेड नहीं होता, ये कनेक्ट होता है, नीचे भी बताऊंगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। उसके बाद ट्रांसपिरेटरी यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, नीचे जो फुलाने का काम करता है उसी यूरेथ्रा को।
यूरिनरी ब्लैडर को वो स्टोर हो जाती है क्या, टॉयलेट। ये सब के डायग्राम है और उनके नाम है, ये देख सकते हो आप, ये देखो, चेक इट, चेक इट। सिंपल स्क्वायर में से आ गया, ये सिलिएटेड आ गया, स्पेशल केस का था, सिलिएटेड आ गया, ये स्क्वायर में से आ गया, ये स्ट्रेटिफाइड आ गया, और देखो, और ये देखो स्ट्रेटिफाइड आ गया, और ये देख स्ट्रेटिफाइड। ये होता है सीडो स्टेट में लगता है, पर धरती से कनेक्ट है, ये लगता है सीडो। ये आ गया सीडो स्क्वायर, डायग्राम भी देख ले। उसके बाद ट्रांसपोर्टर किडनी वाला आ गया, ये पूरा खत्म। यहाँ तीनों पार्ट खत्म, ये क्वेश्चन है बस। और क्वेश्चन देख भाई, ये क्वेश्चन करो ना, खत्म। एनिमल टिश्यू खत्म हो गया है, और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है हमको। प्लांट टिश्यू एनिमल में बड़े फड़ले फड़ लिए सबरे। एनिमल को एक जगह खड़ा रहना है, तो उसके जो टिश्यू होंगे वो भी उसी प्रकार के होंगे, उसे एक जगह खड़ा रखें। प्लांट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, वो एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं प्रोसेस को। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल ऊपर की ग्रोथ करवाता है और नीचे की ग्रोथ करवाता है, रूट और शूट की। और इंटरकैलरी बीच की ग्रोथ करवाता है, नोट्स में से ऊपर की साइड की। लेटरल में ना बायड चौड़ा करता है प्लांट को, बायड, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, इन दोनों को प्राइमरी कहते हैं। उसके बाद परमानेंट काम ले लेता है, बस डिवाइड नहीं करता, वो सारे काम करता है। उसमें दो आते हैं, एक सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है उसमें पेरेन्काइमा होता है, कॉलेनकाइमा वो कहते हैं, और स्केलेनकाइमा कहते हैं। स्टोरेज का काम करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम होता है, सपोर्ट देता है। ये दोनों लिविंग होती हैं और ये डेड होती हैं। जो कॉलेनकाइमा होता है वो पेक्टिन का बना हुआ होता है, और स्केलेनकाइमा होता है वो लिग्निन का होता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती हैं डिफरेंट टाइप्स के, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद फड़ो लेटरल ग्रोथ में करवाता है, नोट्स पर पाया जाता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो ऊपर सूट एंड रूट की ग्रोथ में काम में आता है, ग्रास बेस ऑफ द लीफ में पाया जाता है। जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, वो बाई डायरेक्शन होता है, जाइलम एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप साइज ले लेते हैं, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। उसके बाद फीचर ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक, वेरी एक्टिव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव होते हैं उसके सेल। डेंस, उन्हें एक्टिव तो होना ही पड़ेगा, डिवाइड कर रहे हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलर होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लैक ऑफ वैक्यूल होता है। मैकेनिज्म सपोर्ट करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, लिविंग होती हैं, लिव सेल होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और लार्ज इंटरकेलुलर स्पेस होता है उनमें, डिवाइड कर पाए। पेरेन्काइमा होता है, एक क्लोरेन्काइमा था, पेरेन्काइमा था, कॉलेन्काइमा था, और स्टेनोकाइमा था। पेरेन्काइमा दो भाग में डिवाइड होता है, एक क्लोरेन्काइमा, वो कॉलेन्काइमा था, ये क्लोरेन्काइमा है। एक एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल बनाता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। और एरेन्काइमा होता है वो एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, वो वायुएंसी को फ्लोट करता है, फ्लोट करते हैं वो। पेक्टिन का बना हुआ होता है, पेक्टिन, पेक्टिन ये देख लेना, पेक्टिन। उसके बाद पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा पेक्टिन का बना हुआ होता है, स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन का। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। यंग ग्रोइंग प्लांट में जो कॉलेन्काइमा होता है वही सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा नहीं करता। यंग ग्रोइंग प्लांट बोला है। इस क्वेश्चन में गलती हो गई, मेरिस्टेमेटिक की जगह परमानेंट होता तो हो सकता था, कोई रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस के लिए पेरेन्काइमा ला सकते थे, उसमें भी क्लोरेन्काइमा वाला, कॉलेन्काइमा नहीं, कॉलेन्काइमा तो दूसरा होता है। खत्म। प्लांट के लास्ट पार्ट की नोट्स एंड डीपीपीस, नोट्स हैं ये पुराने पार्ट के रिवीजन। उसके बाद जो कौन कौन सा फोर्स करता है पानी को ऊपर ले जाने में, एक तो होता है जो ऑस्मोसिस होती है, रूट में पानी आता है, ऑस्मोसिस से रूट प्रेशर ऊपर लगाता है। सेकंड होता है जो एड्रेशन फोर्स लगता है, ये कोहेशन। एड्रेशन होता है जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, नहीं, एड्रेशन होता है जो दीवार और उस मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और कोहेशन होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है फोर्स। स्टोमेटा होता है, उसमें पोर्स होते हैं, वहाँ से ट्रांसपीरेशन पुल भी लगता है, ऊपर सन लगाता है। फ्लोएम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कैसे फ्लोएम में पानी खाना जाता है, एक जैसे दूसरी जगह सोर्स से पानी खाना गया, उसे ओस्मोसिस से पानी आ गया इधर, उसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता ही आपको पता है, हवा हवा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर नीचे गया, नीचे जाके पानी अनलोड होने की जगह पहुंच गया, इधर ऑस्मोसिस से पानी इधर चला गया। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, जाइलम मतलब टीवी पे पानी डाल दो, चाय डाल दी टीवी पे, तो जाइलम फ्लोएम। जाइलम ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, फाइबर पेरेन्काइमा होते हैं, पेरेन्काइमा स्टोरेज में करता है, ट्रैकी स्ट्रेंथ देता है। फ्लोएम में मोस्टली लिविंग सेल होते हैं, और जाइलम में ज़्यादा डेड सेल होता है। बस लिविंग कौन सा होता है, पेरेन्काइमा जो स्टोर करके काम करता है। और जाइलम सीवटी होता है,
मतलब फ्लो मतलब आटो का छानता है। फ्लोएम सी मतलब छन्नी थे, और कैम्पिन से मदद करता है बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसके बाद ये डर्मेटल सेल, ग्राउंड सेल और एस्कुलर सेल को उसे एनिमेशन समझता। ये पत्ती है, ये रहा डर्मेटल टिश्यू, यानी कि ऊपर की और नीचे की जो बाउंड्री बना रहा है, सिर्फ पतली सी एक सिंगल सेल की लेयर है, घूमना बंद कर दे। हाँ, तो यहाँ पे देखा ना हम लोगों ने, दोबारा से देखो इस चीज को। डर्मेटल टिश्यू यानी कि जो बाउंड्री बना रहा है, एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि किस बेसिस पे हम लोगों ने बांटा है चीजों को। ये बीच का जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये ग्राउंड टिश्यू है, यानी कि इसमें पैरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बीच का ग्राउंड टिश्यू। ये ऊपर और नीचे वाली जो सतह थी, ये थी एपिडर्मल टिश्यू। और अब वैस्कुलर टिश्यू को देखो, यानी कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ मौजूद होते हैं। ये रहे जाइलम और फ्लोएम। अब तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा अच्छी तरह से, ये देखो यहाँ पे ये होल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रीन कलर वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्लोएम है, जिसमें आपको छन्नी जैसे सेल्स नजर आएंगे। छन्नी जैसे यानी कि छेद होंगे दीवारों में, तो ये स्लीव ट्यूब है। और ये जो ब्राउन कलर का है, ये आपका जाइलम है, क्योंकि जाइलम मोस्टली डेड होता है ना, तो बिल्कुल एकदम ऐसा डेड स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। फ्लोएम की बात करें तो ग्रीन ग्रीन हमें क्या दर्शा रहा है कि वो आपका लिविंग है, ये दर्शा रहा है। फ्लोएम मोस्टली लिविंग ही होता है और जाइलम मोस्टली डेड होता है, इसमें छन्नी जैसे सेल्स नजर आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये आपका वैस्कुलर टिश्यू, बीच वाला पूरा ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा। और ऊपर और नीचे वाली जो सतह है, जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, ये और ये, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस में ये स्ट्रक्चर, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ तक आप मुझे बताएंगे कि क्लियर हुआ ये? उसके बाद स्टोमेटा होता है, उसमें गार्ड सेल होते हैं। एपिथीलियम, एपीथीलियम टिश्यू आ गया। एपिडर्मिक, एपिथीलियम नहीं एपिडर्मिक। एपिथीलियम तो एनिमल में होता है। एपिथीलियम, इसमें गार्ड सेल होता है, वो स्वेल हो जाता है, पानी बढ़ जाता है और वो श्रिंक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये बूंद निकल जाती है, इसको क्या कहते हैं, ये गटर गुटर गुटरसन कहते हैं इसे। गुटर में बूंद सी निकल जाती है, बीच से लग जाता है एक्सेस वाटर। वाटर वेपर स्टोमेटा के द्वारा होता है। वाटर ड्रॉपलेट हो जाती है, इसे हाइड्रेथोड्स कहते हैं। क्यूटिकल मतलब चिपचिपा हो जाता है, उसे क्यूटिकल्स की लेयर आ जाती है इस पर, क्यूटिकल लेयर कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोअर सरफेस होता है, वहाँ से मोर स्टोमेटा होते हैं लोअर सरफेस पे। क्या है, क्यों लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, बारीक सरफेस से हवा हवा से उड़ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी कर सकता है, इसलिए होते हैं लोअर सरफेस। अगर लोअर सरफेस पे हम वेस्टीन लगा दें तो बिल्कुल भी मतलब जो ट्रांसपीरेशन होगा वो नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाहर की सरफेस पे लगाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये आगे जो जो जंगल में वहाँ पर होते हैं, डेजर्ट में प्लांट, उनकी जो मॉडिफाइड स्टीम होती है वही ट्रांसपीरेशन करती है। लीव होती है वो सुखड़ के कांटा बन जाती है। रूट हेयर सरफेस एरिया वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये ऐसे भी होते हैं, उन्हें स्ट्रीमियर हेयर ट्रेकोन्ट कहते हैं। सोवरिन कॉर्क होता है, सोवरिन का होता है। ये कैसे सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरल कैसे होती है, वेस्कुलर होते हैं बीच में तो उसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है। और इधर ऊपर फ्लोएम में, नीचे जाइलम में, एकदम बढ़ेगा तो कॉर्क कॉम्बिनेशन इधर कॉर्क का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वही बताया गया। कॉलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा और कॉर्क किसकी डिपोजिशन होती है। कॉलेनकाइमा कॉल करेंगे तो पेक्टिन, कॉल करेंगे तो पैक्लावी को कॉल करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा स्किल्थ लेलिवा की लिग्निन, और कॉर्क होते हैं वो सुबरिन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म होता है अब। एंड ऑफ दिस चैप्टर। जय हिंद।